तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे स्टडी नीतीश क्लासेस चैनल पर। तो आप देख सकते हैं कि किस यहाँ पे क्या चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज को सेशन जो है, आज हम लोग बहुत ही जो पूछे जाने वाले हैं बिहार बोर्ड में वो वैसे वैसे क्वेश्चन हम लोग आज देखने वाले हैं, जो कि बायोलॉजी का है। तो अगर हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो हमारा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि जो भी अगर वीडियो हम अपलोड करें, जो विषय का अपलोड करें, वो आप तक पहुंच जाए। तो देखिए सर, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी में हम लोग 2 वीडियो ऑलरेडी पहले ही से अपलोड कर दिए हैं। तो आप जाके प्ले लिस्ट में आप दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब पहले कर दें। और हाँ, इस वीडियो में टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, तो आप उस टेलीग्राम लिंक को आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, जिसमें जय प्रकरण है, चैप्टर 1 है, वीडियो 3 है और क्लास 10th। तो देखिए किस तरह से। तो देखिए हम लोग आज का सेशन जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो आज देखते हैं कि क्या चीज़ जो कि बिहार बोर्ड में कैसे VVI है, तो वो चीज़ को हम आज देखते हैं। हम लोग देख लिए थे कि पेड़ पौधा किस तरह से भोजन बनाता है। पेड़ पौधा हम लोग देख लिए थे, पेड़ पौधा किस तरह से भोजन बनाता है, जो हम बताए थे, चित्र के अनुसार बताए थे, चित्र सहित बताए थे। वो आपको आई होप आप दिमाग में पूरा घुस गया होगा कि आप किस तरह से भोजन बनाता है जो पेड़ पौधा होता है। वो बहुत डीपली लेवल से था, जो कि हम वैसा नहीं, मतलब कि आप वैसा नहीं कभी देखे होंगे। उस तरह से हम समझाया था। तो आप उस वीडियो के हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ सबसे पहले उसको जानना ज़रूरी है, ताकि वो अगर जान लेते हैं तो उससे बहुत से क्वेश्चन बन जाता है। क्योंकि जो 24 मिनट के 20 मिनट के वीडियो है, इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो उससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनेगा, सब्जेक्टिव बनेगा। इतना डीपली से हम पेड़ पौधा के बारे में समझाए थे कि किस तरह से जाइलम फ्लोएम, यानी समझिए ना कि उसमें से बहुत ही जो हम बताएं उससे बहुत क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप सबसे पहले जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि समझ में आप ज़्यादा आए। तो अगला देखिए, अगला क्या है। अगला है कि पौधे में पोषण क्यों होता है। अब देखिए पौधे में पोषण क्यों होता है। पोषण मतलब भोजन। पौधे में आखिर भोजन क्यों होता है, ऐसा भी तो है। तो हम लोग, या ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा कि जीवों के लिए पोषक तत्व क्यों अनिवार्य है, इस तरह से आ जाएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर जो पेड़ पौधा भोजन क्यों बनाता है, यानी क्या है, पोषण क्या है। तो देखिए कुछ पेड़ पौधे क्या होते हैं ना कि स्वपोषी होते हैं, और कुछ पेड़ पौधा परपोषी होता है, जो कि हम बात कर चुके हैं कि पेड़ पौधा स्वपोषी होता है कि पेड़ पौधा परपोषी भी होता है। यानी कुछ पेड़ पौधा जैसे अमरबेल बताए थे तो परजीवी के अंतर्गत आया था, जो कि परपोषण का एक प्रकार है। कवक है, यानी ये पौधा के बात करें तो और से मतलब कि परजीवी पौधा है। लेकिन कुछ पेड़ पौधे में ऐसे हैं जो कि सड़े गले पर आश्रित रहते हैं। कुछ ऐसे जैसे बताए थे कि स्वपोषी बताए थे। स्वपोषी किसको कहेंगे, स्वपोषी किसको कहेंगे और परपोषी किसको कहेंगे। तो देखिए हम लोग बताए थे कि कुछ पेड़ पौधे होते हैं कि अपने से भी भोजन बनाते हैं, कुछ पेड़ पौधे वैसे होते हैं कि दूसरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, और कुछ पेड़ पौधा ऐसा होता है कि उसका अपना भोजन जो है वो सड़े गले पर से अपना भोजन बनाता है। तो इस सभी को हम बारीकी से देख लिए थे। तो अब देखिए आखिर पोषण क्यों जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले लिखल है कि कुछ पौधे स्वपोषी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। देखिए हम यहाँ तक बात कर लिए थे कि कुछ पेड़ पौधा होता है, वो क्या होता है, तो स्वपोषी होता है, जो भोजन अपना स्वयं संश्लेषित करता है, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, लेकिन वो क्या करता है, वो दूसरे पेड़ पर निर्भर रहता है या दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। तो वैसे पोषण को क्या कहेंगे, तो परपोषण यानी परपोषण कहेंगे। यानी जो दूसरे पर रहेगा उसको क्या कहेंगे, दूसरे पर आश्रित परपोषण कहेंगे। अगर स्वयं संश्लेषित करता है तो स्वपोषी कहेंगे। तो देखिए सबसे पहले
तो उसी तरह से क्या होगा कि यहाँ पे कुछ पेड़ पौधा होता है। क्या यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन यह कर रहा है कि पेड़ पौधे में पोषण क्या है, पोषण क्या है, आखिर भोजन क्या है, भोजन कैसे बनाता है। तो ये हम लोग के देखना है। तो ये तो हम लोग सब पीछे में भी देख लिए थे, तो ये क्वेश्चन को एजे छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी हम रिवाइज करवा देते हैं। देखिए कुछ पेड़ पौधा क्या होता है ना है कि स्वपोषी होता है, और कुछ पेड़ पौधा, ये हम शुरू से बता रहे हैं कि कुछ पेड़ पौधा परपोषी होता है, जैसे अमर बेल होता है, गोल कृमि होता है। ये सब क्या है, ये सब परजीवी है, परजीवी के अंतर्गत आता है, जो कि कुछ सड़े गले पर आश्रित रहता है और कोई दूसरे पर आश्रित रहता है। लेकिन स्वपोषी में तो ऐसा नहीं होता। स्वपोषी में हम डीपली से बताए हैं कि स्वपोषी में क्या होता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें रंध्र पाया जाता है, पत्ती में रंध्र पाया जाता है, जड़ में मूल कोशिका पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके वजह से अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। बस यही इसी को लिखना था कि पोषण कैसे होता है, तो भोजन कैसे होता है, तो इसी तरह से पोषण होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन अलग, यानी अब देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है। ये बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्या है। संश्लेषण, हाँ, संश्लेषण क्या है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो ऐसे पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो बस कहिएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है, बस इतना बोलना है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, तो वो कैसा क्रिया है। अगर ऐसे पूछ देगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका वर्णन करे, तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है, तथा उसके देखिए जिसके द्वारा और सूर्य के ऊर्जा को सहायता से प्रकाश संश्लेषण के सरल अकार्बनिक पदार्थों को उसको कार्बनिक पदार्थों में, ऑक्साइडों में जल के द्वारा क्या कर देता है, तो विघटित कर देता है। अब देखिए सबसे पहले कि आखिर यहाँ पे जो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में देखिए ग्लूकोज में क्या करता है ना कि भोजन, जैसे जल यहाँ पे अवशोषित किया, यहाँ पे जल को क्या कर दिया। आखिर हम लोग को ऑक्सीजन किस तरह से देता है पेड़ पौधा, पेड़ पौधा ऑक्सीजन कैसे देता है। वो खुद तो बनाता नहीं होगा, खुद नहीं बनाता है। देखिएगा यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहेगा कि पेड़ पौधा आखिर ऑक्सीजन कैसे देता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो देना चाहिए, वो भी श्वसन की क्रिया करता है, हम भी श्वसन की क्रिया करते हैं। श्वसन के दौरान में वो भी ऑक्सीजन लेता है, हम भी ऑक्सीजन लेते हैं। फिर वहाँ पे ऑक्सीजन देता कैसे है, यहाँ पे ही होने वाला है कि ऑक्सीजन वहाँ पे देता क्या कैसे है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करता ना है पेड़ पौधा, पेड़ पौधा में मूल रोम कोशिका पाया जाता है। पेड़ पौधा में क्या पाया जाता है, मूल रोम कोशिका पाया जाता है, मूल रोम कोशिका पाया जाता है, कोशिका जो कि जड़ी में पाया जाता है, पेड़ पौधा के जड़ी में पाया जाता है। अब पेड़ पौधा के जड़ी में पाया जाता है, तो आखिर इसका कार्य क्या है। तो जो बताए थे कार्य क्या है कि कार्य इस जड़िया में से क्या करता है ना, ये पतरे पतरे धागे के समान एक रचना होता है, जिसी को कहते हैं मूल कोशिका। ये जड़िया क्या करता है कि जल को तीरता है। अब जल को तीर के ले जाता है कहाँ पे, किसको ले जाता है, तो H2O को कहाँ लेके जाता है, तो यहाँ पे पत्ती भी लेके आता है, पत्ती भी लेके आता है। और पत्ती भी क्या करता है, तो पत्ती भी जब आ गया H2O, तो यहाँ से आ गया के, तो सूर्य के प्रकाश। अब यहाँ से सूर्य के प्रकाश हुआ, अब इसको टेम्परेचर मिलेगा यानी तापमान मिलेगा। तो ये क्या होता है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन को यहाँ पे टेम्परेचर हुआ, जैसे सूर्य के प्रकाश मिला, सूर्य के प्रकाश मिला, जैसे ही क्या होता है, ये होता है कुछ नहीं, इसको क्या कर देता है, सूर्य के प्रकाश जब अधिक टेम्परेचर मिला तो क्या कर देता है कि ऑक्सीजन H2O को अलगे कर देता है और ऑक्सीजन को अलगे कर देता है। अब देखिए यहाँ पे संतुलित नहीं है, तो इसको संतुलित कर देंगे, हो गया। देखिए अब इसको यहाँ पे क्या करना है कि अभी क्या कर देता ना है कि जो ये हाइड्रोजन हुआ, ये हाइड्रोजन क्या कर देता है, उसके साथ
ग्लूकोज का निर्माण करता है और स्टार्च का निर्माण करता है, अपना भोजन का निर्माण करता है। किसके साथ? ये हाइड्रोजन के साथ। और ये जो ऑक्सीजनवा है, यही ऑक्सीजनवा को वायुमंडल में छोड़ देता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं? श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। इसी से हम लोग के जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है तो यहीं से प्राप्त होता है और कहीं से प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि कहेगा कोई भी अगर पूछेगा या बोर्ड में भी पूछेगा या कोई सर भी पूछेंगे तो क्या करना है कि पूछेंगे क्या पूछेंगे कि आखिर जो हम भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, पेड़ पौधा भी ऑक्सीजन ग्रहण करता है श्वसन के दौरान, लेकिन वो कहते हैं हम लोग कहते हैं कि पेड़ पौधा ऑक्सीजन देता है, लेकिन देता कैसे है? तो बस कुछ नहीं, समझा देना है यहाँ पे इस तरह से कि जो मूल कोशिका है पेड़ पौधा में, वो मूल कोशिका जल को अवशोषित कर लेता है और जल को अवशोषित करके पत्ती तक पहुँचाता है। और उस पत्ती में जल जब रहता है तो सूर्य के प्रकाश में विघटित होकर अधिक टेम्परेचर के सहायता से उसको क्या कर देता है? हाइड्रोजन को अलगे कर देता है और ऑक्सीजन को अलगे कर देता है। और जब हाइड्रोजन को अलगे करेगा तो जैसे हम लोग के क्या करते हैं? श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। तो श्वसन की प्रक्रिया करें तो श्वसन की प्रक्रिया जब करेंगे तो हम लोग के तो पूरा ऑक्सीजन वायु पूरा लेते हैं, ग्रहण करते हैं तो और ग्रहण करते हैं, लेकिन उसमें हम लोग के ज़रूरी क्या है? तो ऑक्सीजन ज़रूरी है। लेकिन ऑक्सीजन जब ज़रूरी है तो सब कुछ काहे नहीं जाता है? क्योंकि सब कुछ जाएगा तो हमारा जो खून है यानी ब्लड है वो क्या हो जाएगा? तेजाब हो जाएगा। तेजाब हो जाएगा वो यानी जहरीले हो जाएगा। तो हम लोग तुरंत कहाँ चल जाएंगे? ऊपरे। तो ऊपरे चल जाएंगे तो फिर जिएगा? कोई नहीं जिएगा। तो अब देखिए ऑक्सीजन किस तरह से, तो यहाँ पे इसको सप्लाई के करता है? तो हमारे फेफड़ा करता है। सप्लाई के करता है तो फेफड़ा करता है। देखिए फेफड़ा यहाँ पे लगा रहता है, यहाँ से ऐसे, अब यहाँ से ऐसे, इसको यानी इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या होता है? यहाँ पे छोटे छोटे जाल की तरह संरचना होता है जो कि फेफड़ा क्या कर देता है? अलगे कर देता है। बाकी उसमें जो गैस है उसको वजह छोड़ देता है। तो अब बताइए कि उसी प्रकार से पेड़ पौधा क्या करता है? जिसको ज़रूरी है वो करे ना कैप्चर करेगा, बाकी तो छोड़ जा, बाकी जो रहेगा उसके लिए, पेड़ पौधा के लिए अवशिष्ट रहेगा तो उसको तो बाहर निकाल ही देगा। तो क्या करता है कि ऑक्सीजन क्या करता है? यहाँ पे जल को और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है यानी मुक्त कर देता है। अब ये वो ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं और इसके द्वारा भोजन बना लेता है पेड़ पौधा भोजन बना लेता है। और इसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है इसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इतना डीपली से बताएं कि आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल हलवा टाइप बताएं। आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर से आप कमेंट कीजिएगा, फिर से हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। अगर कमेंट आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप कमेंट कीजिएगा तभी तो हमको पता चलेगा कि आपको अच्छा लग रहा है यानी समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आएगा तो और इसको हम तोड़ के समझाएंगे। समझ में तो आ भी करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण समझ में आ गया होगा कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन बनाते हैं। इसी के प्रक्रिया में अकार्बनिक होता है, उसको कार्बनिक में बदलने की प्रयास करता है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ का यह घटक याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण यह टॉपिक है। या तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए कितने आवश्यक घटक होते हैं? तो 4 होते हैं। याद रखिएगा। अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा कि कितने घटक होते हैं, सभी को नाम लिखें, तो चारों घटक के नाम लिख देना है। बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, चारों घटक के नाम लिख देना है। अब देखिए जो कि पेड़ पौधा में है तो हम बता चुके हैं, जबकि उसी में हम बता दिए थे। हम बताए थे ना कि उस वीडियो को अगर देख लीजिएगा तो पूरा घटक जो है यानी इसमें पेड़ पौधा से आधा से बेसी जो 10th क्लास में है वो रिलेटेड बता चुके हैं। तो इसलिए आप वीडियो को सीरियल बाय सीरियल देखिए, क्योंकि हम प्ले लिस्ट बना चुके हैं। प्ले लिस्ट में आप जाइएगा, वहाँ पे लिखा होगा बायो सब्जेक्टिव क्लास 10th।
उसमें टिप करिएगा, टिकिएगा तो वहाँ पे पूरा वीडियो हमारा जो बायोलॉजी के है वहाँ पे बायोलॉजी के शो करेगा। इसी प्रकार से मैथ है, मैथ सब्जेक्ट ही वहाँ पे थियोरिकल बता दिए हैं, वहाँ पे जाके आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसलिए पहले किसी भी चीज़ को जानने के लिए पहले बेसिक ज़रूरी जानना होता है। एक वीडियो है साइंस से रिलेटेड कि साइंस क्या है, तो उसको सबसे पहले आप देख लीजिएगा ताकि, और वीडियो ज़्यादा देरी का भी वीडियो नहीं है, केवल 20 मिनट का वीडियो है। 20 मिनट में आपको कुछ नहीं जाता है। 20 मिनट में तो आप तो शॉर्ट वीडियो देखकर आप 20 मिनट से ज़्यादा गंवा देते होंगे। इसलिए आप यहाँ पे जाकर और देख लीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ के घटक कितने हैं। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण तभी हो सकता है जब पेड़ पौधा भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए घटक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए घटक। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया तभी हो सकता है जब उसके पास 4 घटक होगा। वो 4 घटक में से एक भी घटक अगर कम गया तो समझिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगा। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए 4 घटक कौन होते हैं, तो याद रखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 4 घटक होते हैं। 4 घटक होते हैं। देखिए 4 घटक क्या क्या होता है। 4 घटक क्या होता है, तो सबसे पहले में क्या आ जाएगा, तो पहले में आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा वर्णी यानी क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या आ जाएगा, हरित लवक या क्लोरोफिल, वर्णिक लवक क्लोरोफिल ये सबसे पहले ये आएगा। दूसरा में क्या आएगा, यहाँ पे दूसरा में क्या आएगा, तो दूसरा में आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और तीसरा में आ जाएगा जल। तीसरा में आ जाएगा जल। और चौथा में आ जाएगा सूर्य के प्रकाश। सूर्य के प्रकाश। अब याद कीजिए, जब बताए थे दूसरा वीडियो में बताए थे ये पूरा के डीपली से कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल के कार्य क्या है, क्लोरोफिल आखिर क्या करता है, कैसे भोजन करता है, यानी कैसे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अपने शरीर से यानी अपने जो पेड़ पौधा है ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कार्य क्या है, जल कहाँ से अवशोषित होता है, क्या अवशोषित करता है, सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है, ये पूरा डीपली से बता चुके हैं। अगर एकरा में से एको घटक अगर घटा तो पेड़ पौधा जाके फटा, यानी पेड़ पौधा वहाँ पे क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, यानी पेड़ पौधा मर जाएगा। अगर एकरा में से क्लोरोफिल अगर हट जाएगा, और क्लोरोफिल का एक निश्चित समय रहता है, आप देखे होंगे आप देखे होंगे कि जब क्या होता है कि आप देखे होंगे कि जब गर्मी के मौसम आता है, जब पतझड़ के मौसम आता है, तो सारे पेड़ पौधा क्या करता है, अपने पत्ता को छोड़ देता है। इसका मतलब कि उसमें क्लोरोफिल ख़त्म हो गया, ये सब पीला पीला टाइप हो जाता है। तो क्लोरोफिल एक यानी एक निश्चित टाइम के लिए ही रहता है, फिर उसमें नया पत्ती रहता है। तो याद रखिएगा कि क्लोरोफिल भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है, तो इसको अवशोषित करता है। क्लोरोफिल इसको अवशोषित करेगा। अब जब इसको अवशोषित करबे नहीं, क्लोरोफिल रहबे नहीं करेगा, तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करबे नहीं करेगा, तो ये दोनों के कौची कार्य है, कुछ नहीं कार्य है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को भी अवशोषित करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो पेड़ पौधा में यानी 4 गो आवश्यक घटक है जिसके सहायता से
पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कितने घटक होते हैं, तो 4 घटक होते हैं। पहला क्या होता है, क्लोरोफिल, दूसरा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा क्या होता है, H2O सूर्य यानी जल, और चौथा क्या होता है, तो सूर्य के प्रकाश। आई होप ये तीनों के आप पता हो चल गया होगा कि क्या होता है। अब पेड़ पौधा में ये किस तरह से कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता होगा कि पेड़ पौधा में पत्ती में पाया जाता है। ये पत्तियों के द्वारा ये भी यानी किचन जो कहा जाता है, किचन जिसको खाना बनाने के लिए घर कहा जाता है, वो समझे कि पत्ती के कहा जाता है। अब इस यहाँ कहाँ से ये अवशोषित होता है, मूल रोम कोशिका बता दिए। सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है, क्लोरोफिल। अब इतना बता दिए हैं। पेड़ पौधा में के कैसे भोजन बनता है ये भी बता दिए हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था, यानी आज का क्वेश्चन नंबर तीसरा था। तो अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए समीकरण दीजिए। अब ये भी एक प्रकार के महत्वपूर्ण है। कहेगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है, उसका समीकरण दीजिए 2 नंबर। आप 2 नंबर में तभी ले सकते हैं जब उसका समीकरण देगा। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए समीकरण क्या है। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए समीकरण क्या है, तो आइए देखते हैं कि समीकरण क्या है। तो देखिए, पहले कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, यहाँ पे हुआ, प्लस में क्या होगा, तो जल होगा। सबसे पहले क्या होगा, जल होगा। अब यहाँ पे बनाएगा C6H12O6, C6H12O6। अब प्लस में बनाएगा ऑक्सीजन, प्लस में क्या करेगा, ऑक्सीजन। अब प्लस में बनाएगा H2O। अब देखिए, इतना बनाएगा, उसके बाद कुछ उसमें भी यानी ऊर्जा भी। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कि क्या करेगा कि समीकरण, ये कहेगा कि समीकरण दीजिए, तो ये समीकरण है। अब देखिए ये कैसे यहाँ पे बना। अब ये क्या करा कि कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है, और जल के उपस्थिति में यहाँ सूर्य के प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश। और याद रखिएगा, प्रकाश याद रखिएगा कि सूर्य के प्रकाश रहेगा तबे ये दोनों में अभिक्रिया संभव है, नहीं तो नहीं संभव है। कहें कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होता है, तब प्रकाश आ रहा है, तब प्रकाश की उपस्थिति में होगा। अभी दिन में होगा कि रात में, तो दिन में होगा, सिंपल सी बात है। अब देखिए, प्रकाश रहेगा तबे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगा, और जब प्रकाश संश्लेषण होगा तबे ये अभिक्रिया संभव होगा। अब क्या करेगा कि मूल कोश का लाता है ढोके, अब यहाँ पे पतिया में बिग देता है। अब यहाँ पे ये क्या करता है कि अब ये भी क्या करता है, रंध्र रहता है, वो रंध्र क्या करता है कि वो भी जैसे सांस लेता है ना पेड़ पौधा, उसी प्रकार से ये मतलब कि अवशोषित कर लेता है। अवशोषित किसको कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। अब कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा तो अब यहाँ पे अभिक्रिया कर लेगा। अब इसको अभिक्रिया कर लिया, यहाँ पे बनाया कौची, तो ऑक्सीजन बनाया, और जल को भी वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में छोड़ देता है, और ऑक्सीजन को भी जलवाष्प के रूप में छोड़ देता है। अब यह जैसे होता है कौची, वर्षा के शुरू। आप जानते होंगे कि जिस क्षेत्र में पेड़ पौधा ज़्यादा रहता है उस क्षेत्र में वर्षा अधिक होने की संभावना भी रहता है, और अधिक वर्षा भी होता है। तो इसी की वजह से ये भोजन, ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के वजह से ही ये जल को यानी उस क्षेत्र में अधिक बारिश होता है। अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ना हो, पेड़ पौधा जहाँ पे नहीं होता है, जाके देखिए रेगिस्तान में जल कहाँ, वहाँ पे पेड़ पौधा नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, वर्षा होबे नहीं करेगा। अब वर्षा कैसे होता है, तो क्या करता है कि यहाँ पे पेड़ पौधा में 96% या 99% क्या जल रहता है, जल को अवशोषित कर ले रहता है। अब ये 99% क्या करता है, 99% क्या करता है, ये पेड़ पौधा कुछ भाग अपना शरीर में रखता है, बाकी क्या कर देता न है कि 80% से ज़्यादा, 80% से भी ज़्यादा वो वायुमंडल में छोड़ देता है। और ये जल रहता कहाँ है, तो पेड़ पौधा के रसधानी में। आप चित्र देखे होंगे ना, तो रसधानी इतना बड़ा पेड़ पौधा में दिखाया गया होगा, इतना जो कि 9th में देखे होंगे, इतना बड़ा रसधानी है। और ये रसधानी में रहता है जलवा अपनी ओर
क्या कर ले, अवशोषित कर ले रहता है। और जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता ना है तो इसमें से निकल के अब बाहर ही चल जाता है। बाकी जो बचता है ना उसके साथ भोजन बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है। अब देखिए अब ये ऑक्सीजन को भी छोड़ देता है और ये जल को भी छोड़ देता है। अब यहाँ पे आ गया समीकरण संतुलित करने के लिए। तो समीकरण संतुलित कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कर दीजिए कितना, तो 6। अब यहाँ पे कर दीजिए 12। अब यहाँ पे कर दीजिए कितना, यहाँ पे कर दीजिए 6, यहाँ पे भी 6 कर दीजिए। इतने न है, हाँ ठीक है 6 है, ये जो पड़ी भी 6 है। अब देखिए गिनिए, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कै गो, तो 6 गो। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 6 गो। अब देखिए यहाँ पे 12 गो ऑक्सीजन, अब एक 12 गो ऑक्सीजन यहाँ पे, 6 दूनी 12 गो ऑक्सीजन यहाँ पे और 12 गो यहाँ पे ऑक्सीजन, यानी 24 गो ऑक्सीजन। 24 गो ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखिए 6 गो यहाँ, 12 गो यहाँ और 6 गो यहाँ, यानी 6 और प्लस में 12 और प्लस में 6, यहाँ भी 24 गो, यानी ऑक्सीजन भी 24 गो। अब हाइड्रोजन के गिनिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 12 गो और यहाँ पे 12 गो। अब देखिए यहाँ पे 12 दूनी 24 गो, हाइड्रोजन यहाँ पे 24 गो। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 24 गो, अब यहाँ पे 12 और प्लस में कै, तो यहाँ पे प्लस में 12। अब यहाँ पे देखिए समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो आप देख लिए कि किस तरह से समीकरण संतुलित हुआ। अब कहेगा कि समीकरण, अगर कहेगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के समीकरण दीजिए तो ये समीकरण को लिख देना है। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो आप इसको देखिएगा, अगर कोई भी पूछ देगा, ऐसे पूछता नहीं है, लेकिन वर्षा के कारण है, जो वर्षा रियल में वर्षा होता है तो इसी के वजह से होता है। ये जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता ना है, इसी के वजह से यहाँ पे जो वर्षा होता है। हमारे जिस क्षेत्र में आप सुनित होंगे, जिस क्षेत्र में पेड़ पौधा ज़्यादा रहता है उस क्षेत्र में देखते होंगे कि एकदम गर्दा पानी एकदम पूरा हो, वही क्षेत्र में बाढ़ आयल है। तो इसका बाढ़ का मतलब क्या हुआ, पानी कितना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मतलब कि वहाँ पे वाष्पन की प्रक्रिया कितना होगा। अब मान के चलिए कि इन्हें वहाँ पे कहीं पे देहात के एरिया है, कहीं पे शहर के एरिया है, वहाँ पे प्रकाश वाष्पन की क्रिया कैसे होगा, वहाँ पे जल रहेगा तब ना वाष्पन की क्रिया होगा। अब मगर पेड़ पौधा अधिक है तो फिर भी वहाँ पे पानी होता है। तो अब वहाँ पे बात यहाँ पे आता है कि आखिर वहाँ पे पानी कैसे हो रहा है, तो उसी पेड़ पौधा के देन है। इसलिए हर एक व्यक्ति को पेड़ पौधा लगाना चाहिए। पेड़ पौधा है तो हमारा जीवन संभव है, नहीं पेड़ पौधा जिस दिन खत्म हो गया दुनिया खत्म, ये याद रखिएगा। इसलिए पेड़ पौधा आप लगाएं, हम भी लगाएंगे, हम भी लगाए हैं, बहुत लगाए हैं पेड़ पौधा और लगाएंगे, यानी आप भी लगाइए। तो देखिए पेड़ पौधा लगाना बहुत ही ज़रूरी है। एक समय ऐसा आएगा कि देखिए सबसे ज़्यादा घर, अब जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, घर भी बढ़ रहा है, उसके बाद घर बन रहा है, तो उसके बाद जहाँ ज़मीन है, जंगली है ज़मीन है, वहाँ पे काट के फसल उगा दे रहा है, हुआ तो काट के पेड़ पौधा को घर बना ले रहा है। इसलिए अब दिन पर दिन क्या, पहले देखिएगा कि बरसात आने से पहले ही, 1 महीना पहले ही क्या होने लगता था, बारिश होने लगता था। लेकिन अब ऐसा देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब तो लगता है कि ठंडा है कि गर्मी है कि बरसात है, पता नहीं चलता है कि ठंडा है कि सब दिन गर्मी ये लगता है। सब दिन आप गर्मी के मौसम में पहुंच जाता है 47 डिग्री सेल्सियस तापमान, यहाँ 47 डिग्री और 48 डिग्री तापमान चल जाता है। अब समझिए कि इतना कभी तापमान नहीं जाता है, जो कि जब 2020 से और जा रहा है, कोरोना जब से आया उस समय से और जा रहा है तापमान ज़्यादा। इसका मतलब है कि पेड़ पौधा के कटाई अधिक हो रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रहा है, पानी के भी मात्रा कम होगा। एक दिन ऐसा होगा कि पानी ला ये अभी क्या होगा ना कि पानी ला अभी गिरी विश्व युद्ध होगा ना, तभी जल होगा कि जल क्यों में ज़्यादा है, कहूँ जल है तो कहीं जल है ये नहीं है। तो अभी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है, उसी प्रकार से तृतीय विश्व युद्ध होगा तो इस जल के लिए होगा। इसलिए आप ध्यान रखिए, पेड़ पौधा अधिक से अधिक लगाइए, ताकि हमारा जो पेड़ पौधे, ताकि जितने भी जीव हैं, आप देखते हैं कि पक्षी भी विलुप्त हो रहा है, यानी नहीं दिखाई दे रहा है, जंगली जानवर भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसके वजह से पेड़ पौधा के वजह से नहीं दिखाई दे रहा है।
तो देखिए अब इतना समझ चुके होंगे। तो अब आते हैं सिलेबस पर। देखिए प्रकाश संश्लेषण। अब रंध्र या स्टोमाटा क्या है, रंध्र या स्टोमाटा बता दिए हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि रंध्र। तो पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होता है उसी को रंध्र कहते हैं। जो छोटका छिद्र होता ना है उसी को, छोटे छोटे छिद्र होता है उसी को क्या कहते हैं, तो रंध्र कहते हैं। मूल रोम कोशिका भी बता दिए हैं कि जो हमारे पेड़ पौधा के जड़ों में छोटे छोटे पतरे पतरे धागे के समान रचना पाई जाती है जिसे मूल रोम कोशिका कहते हैं। इसका कार्य जल को अवशोषण करना। और स्टोमाटा के जल कार्य क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करना। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया विधि के वर्णन करें। इसका क्रिया विधि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि का वर्णन करने के लिए सबसे पहले इसको अगले वीडियो में कर देंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए आज के सेशन यहीं रह देते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। जितने भी आप स्टूडेंट हैं जो कि क्लास 10th में हैं, 2024 में परीक्षा देने वाले हैं, बिहार बोर्ड के या यूपी बोर्ड के, तो आप वहाँ क्या करना है कि आप अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए। और जल्द से जल्द, बस ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, आप 500 सब्सक्राइब आप कर दीजिए। 500 सब्सक्राइब अगर हो जाता है तो हम लाइव आपके बीच आएंगे और लाइव से पढ़ाएंगे। और से जो सर हैं उनसे भी पढ़वाएंगे, जो इंग्लिश है इंग्लिश भी पढ़ाएंगे। इसके बाद सभी विषय का इस पर तैयारी कराएगा। अभी 4 विषय के अभी चल रहे हैं, अगले वीडियो में आ जाएंगे। यानी अगला वीडियो अभी अपलोड होगा तो अभी केमिस्ट्री का होगा, जो कि केमिस्ट्री अभी अपलोड होगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।